2006 से पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता था और तब गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट सेट होता था। लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को लगभग बर्बाद ही कर दिया था जब उसने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने सर्च इंजन बिंग को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को 300 मिलियन यूजर्स का नुकसान हुआ था। गाइस, अगर तब सुंदर पिचई गूगल में ना होते तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि तब सुंदर पिचई की अगुवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च किया था, जो कि आज दुनिया का नंबर 1 वेब ब्राउजर है। गाइस, लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि काराकोरम और हिमालय माउंटेन्स के बीच में है। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख में 2 ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले है लद्दाख का बैले ब्रिज। गाइस, लद्दाख का बैले ब्रिज पूरी ही दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज है, जिसे इंडियन आर्मी ने बनाया था, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5602 मीटर है। दूसरी है लद्दाख की पगोंग झील। गाइस, लद्दाख की पगोंग झील पूरी ही दुनिया में एक ऐसी खारे पानी की झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जिसको आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा। गाइस, आपको लद्दाख की ये दोनों चीजें कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी किसी सांप को चीखते या चिल्लाते देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामाडुग्गू इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांप चीखता और चिल्लाता दिखाई दे रहा है। पर क्या यह वीडियो सच है? अब इसी का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो मामला गड़बड़ाते देख वहां के एक शख्स ने सरेंडर कर दिया और कहा कि उसने ये वीडियो एक ऐप से डाउनलोड किया था और फिर उसके बाद अपनी आवाज देके उसे एडिट किया, लोगों के साथ शेयर किया और झूठी कहानी भी बनाई। उसके बाद ही पुलिस ने उसे पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और अगली बार ऐसा करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अगर आप भी ऐसा कोई फेक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इससे बचिए, क्योंकि बेवजह आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। गाइस, इसके पहले तक ये बात आपको पता थी और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था, तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं? तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी 132 साल तक जिए थे? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे? तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। गाइस, क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आसपास देखे हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे समय का एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आइजैक न्यूटन किसे कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है सोबरेनो आइजैक बारी। जब ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का था तब इसने बोलना शुरू कर दिया था। जब ये 2 साल का था तब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व किया करता था और आज जब ये सिर्फ 9 साल का है तब ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर है, जो कि दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स के लेक्चर लिया करता है। इसने खुद ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द लव। इसके नाम में आइजैक सर आइजैक न्यूटन से इंस्पायर्ड है। गाइस, आपको इस बच्चे के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क की सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है
तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस, स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए, हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़ और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र हैं 4 करोड़ और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। गाइस, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।